स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी, है ना। हिंदी में हम पढ़ रहे थे 6.1 में पढ़े थे सीवी रमन, और 2 में है आपका प्लास्टिक, है ना। अब आधा हिस्सा हम पढ़ चुके थे और आधा बचा हुआ जिसको अब पढ़ेंगे। प्लास्टिक की समस्याएं, देखो पहले लोकप्रिय क्यों हुआ वो पढ़े, अब बता रहे हैं कि प्लास्टिक से हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। इस चमत्कारी पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हुई, खासकर इसके जहरीले प्रभाव, पर्यावरणीय खतरों को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही है। जहरीले प्रभाव, विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरह के जहरीले एक्टिड्यूट मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ आदि प्लास्टिक के संपर्क में आने से जहरीले रसायन उसमें से बाहर आ सकते हैं। पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं उनके बारे में पाया गया है कि वे हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर और आशंका पैदा करते हैं। शिशुओं की दूध की पारदर्शी बोतल जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फिनॉल एवं पीबीए होता है, जो हार्मोन में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है। इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती है। कुछ एसिडिव अनुवांशिकी क्षति भी पहुंचा सकते हैं। देखो प्लास्टिक हमें कितना नुकसान पहुंचाए। तो प्लास्टिक को अगर हम जला रहे हैं तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और जलाने से उसमें जो धुआं निकल रहा है वो जहरीली भी हो सकती है। और हम अगर प्लास्टिक के चीज़ों में खाने पीने की भी चीज़ रख रहे हैं और अगर मान लो वो गर्म है तो भी वो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैठ बनाता जा रहा है। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की असमुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और यूरान जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती है। डाइऑक्सिन और यूरान से कैंसर व श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती। इस तरह ये गैसें काफी खतरनाक होती हैं। पर्यावरणीय खतरे, पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। जिन तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान में अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन और यह 5% की सालाना दर से बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में वे कचरे के ढेर में फेंक दी जाती। वे नलियां और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती। इसी का नतीजा होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और वह विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिरोधी होता है, इसलिए वह प्रकृति में हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा। जब यह अपघटित होता भी है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है, जिससे हमारी जमीन, झीलें, नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। जमीन के भीतर इसका भूमिगत पानी को भी खराब कर देता है। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरियां, गायों, हिरणों की आंतों में भी पाया गया और इस कारण वे बेमौत मारे भी जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है और ये सूक्ष्म कण प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं। इन्हें बड़े जीव निगल लेते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, जिसके बहुत ही घातक व दूरगामी परिणाम होते हैं। देखिए आप इसमें अब बताया गया कि प्लास्टिक जो है हमारे लिए कितनी समस्याएं खड़ी करते हैं। उसके बाद आएगा समस्या का समाधान। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।